एक सहारा प्राण से प्यारा, एक सहारा प्राण से प्यारा। आओ कन्हैया जग में दोबारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा। कोई नहीं है जग में तेरे बिन मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा। सतगुरु कर को श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखों हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री पीताम्बर दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मेरे राज जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे राज
राज जी का नाम। मेरे राजे का नाम, मेरे पिया जी का नाम, मेरे मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा 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 है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा बोलो सतगुरु महाराज की। आदरणीय श्री 108 नारायण स्वामी जी महाराज और यहाँ मंदिर के अध्यक्ष श्री झूमर सपकोटा जी, मंदिर के पुजारी जी श्री रतनलाल जी और समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। प्रणामी मीडिया यूट्यूब में बेतक जागनी यात्रा का सुंदर दृश्य, देश और विदेश में फैले सुंदर साथ को हम लोग दिखाते आ रहे हैं। इसलिए प्रवचन हिंदी में होगा। तो देखिए, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जीवन सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए एक प्रेरणादायक है और सबके लिए एक मार्गदर्शन है। कोई भी चीज़ पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी खोजी करनी पड़ती है। आप देखिए, किसान जो है खेती करता है तो हल चलाता है, पानी डालता है, खाद डालता है, 2-3 बार हल चलाता है, फिर बीज डालता है। बीज डालने के बाद में बीज में अंकुर आते हैं तो कोई जीव न खा जाए उसका ध्यान रखता है। बीज थोड़े बड़े होते हैं तो कोई जानवर न खा जाए उसका ध्यान रखता है। फिर बीज थोड़े बड़े होते हैं तो इसमें पीलापन न आ जाए इसके लिए ध्यान रखता है। फसल उसमें लग जाए, सही रीत से लग जाए, इसलिए बीच बीच में खाद और पानी डालते रहता है, खूब ध्यान रखता है। कोई बंदर ना आ जाए, कोई मोर ना आ जाए, कोई और जानवर ना आ जाए, हर तरह से। फिर जाकर के फसल तैयार होता है, अनाज तैयार होता है। फिर अनाज को काटना, उसको घास से अलग करना, उसको सुखाना, बोरी में पैक करना, बाज़ार में ले जा कर के बिक्री करना, तब उसको पैसा मिलता है। देखिए, कुछ पैसा कमाने के लिए किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही व्यापारी को भी मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही दुनिया के हर क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में या और कोई राजनीति के क्षेत्र में, मेहनत हर एक को करना पड़ता है और मेहनत का फल मीठा भी होता है। तो हमारे सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनका आविर्भाव विक्रम संवत 1638 में आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की तिथि उमरकोट में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर में हुआ। तब से लेकर के उनकी जीवनी सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो एक से एक आकर्षक जीवनी, एक से एक मनमोहक जीवनी, एक एक कदमों पे देवचंद्र जी महाराज कुछ न कुछ आर्जन कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्राप्ति कर रहे हैं, कुछ न कुछ जीवन में धारण कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा उनके लिए मौका मिला जामनगर आने के बाद। श्याम सुंदर के मंदिर में 14 साल तक
एक ही आसन में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनना। देखिए हम लोग अपने घर में भी मंदिर में एक ही आसन में बैठ करके पूजा करते हैं तो आसन की सिद्धि होती है, आसन में बैठने का भी फल मिलता है। अब देखिए हम आसन बदलते रहे, स्थान बदलते रहे, जैसे 1 महीना बीता हम सुनते हैं एक ही जगह बैठ करके रोज हमारा स्थान वही होगा तो उसमें भी आसन की सिद्धि होती है। पर आज हम आगे बैठे, कल पीछे बैठे, परसों दाएं बैठे, अगले दिन बाएं में बैठे, कभी बाहर से खड़े खड़े देखते रहे, कभी आधे टाइम आए आधी टाइम नहीं आए, तो कोई सिद्धि हमको नहीं मिलती है। सिद्धि मिलने के लिए क्या है कि समय भी देना, स्थिर होकर के बैठना, मन को स्थिर रखना, विचारों को स्थिर रखना और शरीर को चंचल न बनाना। ये सब चीज़ क्या है कि कुछ प्राप्ति के लिए करने योग्य आसन है। हम लोग जमीन में बैठते हैं तो इसको सुखासन कहा जाता है। इस आसन में बैठ करके पूजा करने से सुख मिलता है, आराम करने से सुख मिलता है, भजन गाने से सुख मिलता है। इसीलिए योगियों ने इस आसन का नाम रखा सुखासन। पर देखिए धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो कुछ लोगों का घुटन में दर्द, किसी का कमर में दर्द, किसी का गर्दन में दर्द। अब जमीन में बैठ करके वो आसन की सिद्धि नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप कुर्सी में बैठ करके पूजा कीजिए, कथा सुनिए, पर एकाग्रता तो आनी चाहिए। एकाग्रता नहीं आएगी तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। हम बैठे तो हैं, लोग देख रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, परंतु हमारा मन संसार में कहीं कहीं भटक रहा है, भाग रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, दुनियादारी को प्राप्त करने के लिए तरस रहा है। तो इसके लिए मन को भी मोड़ना और विचारों को भी मोड़ना, सबको मोड़ करके परमात्मा के चरणों में झुका देना बहुत जरूरी होता है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जब भागवत सुनने के लिए बैठते थे तो एक ही आसन में, और उन्होंने नियम बनाया कि कथा प्रारंभ होने से पहले पहुंचना, पूरी कथा श्रवण करना, कथा समाप्ति के बाद ही उठना, बीच में नहीं उठना। और कभी कभार घर से जाते हुए कथा प्रारंभ हो गई है तो बाद में कथाकार को कहना कि मेरा आने में विलंब हुआ, आपने मेरे आने के पूर्व कौन सा प्रसंग सुनाया, कौन से श्लोक का अर्थ किया, ये मुझे दोबारा सुनाइए, क्योंकि मेरी कथा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आज भी वैसा, कल भी वैसा होने से कथाकार ने सोचा कि ओहो देवचंद्र जी तो अच्छे श्रोता हैं, पक्के श्रोता हैं, ध्यान से सुनते हैं, निष्ठा से सुनते हैं। तो उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया कि और भी शहर के सेठ चौधरी लोग फेटा डाल करके, बड़े बड़े साहूकार लोग वहाँ भागवत सुनने के लिए आते थे, पर उनका ध्यान कथा में कम होता था, केवल दस्तूर पालन करने के लिए आते थे। तो कथाकार ने सोचा कि इन सेठ साहूकारों को तो पैसे का अहंकार भी है, आ जाते हैं परंतु ध्यान से कथा नहीं सुनते, पर देवचंद्र जी के पास इतना पैसा नहीं है पर कथा ध्यान से सुनते हैं। तो कथाकार ने क्या किया कि देवचंद्र जी आते हैं तो थोड़ा इधर उधर की बातें करके सबको वहाँ पर कुछ कुछ बातों के चक्कर में उनको डाले रखते थे। जब देवचंद्र जी महाराज मंदिर में प्रवेश करें तो फट से कथा शुरू करते थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञान स्वरार्थे ने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। इसका पाठ करके फिर कथा शुरू करते हैं। तो और श्रोताओं ने सोचा कि हमारे कथाकार को क्या हो गया, दान दक्षिणा तो हम अच्छी तरह उनको दे ही रहे हैं, पर हम आने से इधर उधर की दुनियादारी की बातें करते, देवचंद्र जी आने के बाद भागवत शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि देवचंद्र जी ने इनको अपने पक्ष में कर लिया, इसलिए हमारा विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक रोज देवचंद्र जी महाराज पहुंचे नहीं थे, सेठ साहूकार लोग पहुंच गए और कथाकार को कहते हैं कि व्यास जी, भट्ट जी, कहिए आपको देवचंद्र जी अलग से क्या देते हैं? अब ज़्यादा ही खुश हो गए उन पर। क्यों भाई, मैं तो तुम सब पर भी खुशी हूँ। नहीं नहीं, आप हम पर खुश नहीं हैं। हम आते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं और देवचंद्र जी आते ही भागवत शुरू करते हैं। आप तो कुछ विशेष अलग से आपको चढ़ाते हैं क्या देवचंद्र जी? क्या चढ़ाया आपको? आपको तो वृंदावन से कथा करने के लिए हम लोगों ने नियुक्त किया। आप जब पढ़ करके आए तो हमने कथाकार के रूप में मंदिर में आपको स्थान दिया, सारी व्यवस्था हम लोगों ने की। हम मंदिर के सदस्य भी हैं, तो हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। देवचंद्र जी तो कुछ बाद में आए हैं, बाद में जुड़े हैं, बाद में श्रोता बने हैं, उनके ऊपर ध्यान आपका क्यों जा रहा है? तो कथाकार ने कहा, देखिए सेठों, साहूकारों, चौधरियों, मैं कौन क्या देता है, कितना चढ़ाता है, जब कथा के आसन में बैठता हूँ ना तो ये सब भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं तो केवल परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के लीला ललित रस कथा में डूब जाता हूँ। जब कथा सागर में डूब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि इस ज्ञान गंगा में कौन कौन नहा रहे हैं, किस किस को इसमें डूबने का मौका मिल रहा है, जैसे मैं डूबा हुआ हूँ। तब मुझे अनुभव होता है श्रोताओं को देखने से, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन छटपट कर रहा है और कौन एकाग्र हो रखा है। तो जिस ढंग से देवचंद्र जी एकाग्र होकर के सुनते हैं ना, वो एकाग्रता आप लोगों में नहीं दिखलाई देती, इसलिए मेरा ध्यान उनके तरफ चला जाता है। बाकी लेना देना कहो तो आप लोग देते हो, देवचंद्र जी तो कोई कमाई धंधा करते ही नहीं है, इसलिए वो क्या देंगे, देने वाले आप लोग हो, पर ध्यान जरूर देते हैं। कथा में ध्यान देते हैं, कान लगा करके सुनते हैं, हृदय में धारण करते हैं और भागवत के एक एक श्लोक का श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, निधिध्यास भी करते हैं, जीवन में अपनाते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो सब कथाकार ने कहा, गुरुदेव हम लोग भी धारण करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, हम भी ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा, परंतु हम लोग भी अच्छी तरह सुनते हैं कथा। ठीक है, आप लोग भी सुनते होंगे। इतनी बात हो रही थी, देवचंद्र जी महाराज का समय हो गया, आए, मंदिर में प्रवेश किए, प्रणाम किया, अपने आसन में कथा सुनने के लिए बैठ गए। बैठने के बाद कथाकार ने परीक्षा लेने का विचार किया, कान्हजी भट्ट ने, और उन्होंने क्या किया कि पूछना प्रारंभ किया कि सेठों, साहूकारों, कहो कल की कथा मैंने कहाँ छोड़ी थी, किस प्रसंग तक मैंने कथा करके विराम दिया था। आप लोग भी सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, कहो कहाँ तक कल कथा हुई। तो सब एक दूसरे को देखने लगे, कहाँ तक कथा हुई, कहाँ तक कथा हुई, कुछ पता ही नहीं है, भूल भाल गए, कुछ याद ही नहीं है, व्यापार धंधा में लग गए तो कुछ भी ध्यान है उनको है नहीं कि कहाँ तक कथा हुई, कहाँ तक कथा हुई।
फिर कथाकार ने कहा, हे देवचंद्र, कल की कथा कहाँ तक हुई थी बताओ। तो उन्होंने कहा, पंचम स्कंद में जो भवाटवी का वर्णन है वहाँ तक आपने कल की कथा की थी। तो कथाकार ने कहा, देखा देवचंद्र जी कहाँ तक कथा होती है, एक एक कंठस्थ रखते हैं। और आप लोगों को कंठस्थ नहीं है, आप लोगों को याद नहीं है, आ तो जाते हो परंतु ध्यान से नहीं सुनते। देवचंद्र जी तो कल की कथा ही नहीं, परसों की भी बताएंगे, 10 दिन पहले की भी बताएंगे, 6 महीने पहले कथा कहाँ हुई वो सारा बता देंगे देवचंद्र जी, इनको सब याद रहता है। ये तो भागवत रूपी वृक्ष के डालियों में ही नहीं, पत्ते पत्ते में भी घूम चुके हैं। कहने का अर्थ भागवत के स्कंद ही नहीं है, उसके श्लोक श्लोक में देवचंद्र जी महाराज परिभ्रमण कर चुके हैं। इसलिए देवचंद्र जी का कहना है कि वो सबसे अच्छे, सबसे ज्ञानी, सबसे समझदार श्रोता है। तो ऐसा जब कहा तो देवचंद्र जी महाराज का तो सिर खड़ा हो गया। बाकी और सेठ साहूकार चौधरी लोग थे, सबका सिर झुक गया, वो नहीं बता पाए। देवचंद्र जी महाराज ने फट से उत्तर दे दिया, प्रसंग उन्होंने बता दिया। तो सब लोग उस समय सोचने लगे कि आज देवचंद्र जी के चलते कथा के मंडप में हमारा सिर झुक गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर कोई ऐसा दिन भी आएगा कि हम लोग खड़े हो जाएंगे तो देवचंद्र जी का सिर झुकेगा, इनका सिर झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि बदला लेना ही पड़ेगा। देखिए, बदला लेने की भावना तो राजनीति में होती है ना, बदला लेने की भावना दुनियादारी में होती है, बदला लेने की भावना शक्ति प्रदर्शन में होती है। पर भक्ति जहाँ हो रही है, भक्ति जगत में बदला लेने की भावना नहीं होती है। देखिए, बदला लेने की भावना भक्ति जगत में कोई करे तो मंदिर आने का अर्थ क्या हुआ? फिर संसार में ही रहना चाहिए, संसार में ही लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए। मंदिर में तो आए हैं समर्पित होने के लिए, एक दूसरे का आदर और कदर करने के लिए, एक दूसरे का सम्मान देने के लिए। कोई दे तो कसाला तुमको तुम भला चाहिए दिन, मंदिर में तो ये बात होती है ना। कोई थोड़ा हमको कष्ट भी दे रहा है, धक्का भी दे रहा है, तो इसका भी भला हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए ना मंदिर में आने वालों को। पर अब क्या है कि मंदिर में आने के बाद भी कुछ लोग बदला लेने की भावना कर लेते हैं। तो ये सेठ साहूकारों ने बदला लेने की भावना ली, तो ढूंढते रहे कि देवचंद्र जी में क्या कमी है, क्या त्रुटि करते हैं। सब ढूंढते पता लगाते रहे। तो देवचंद्र जी महाराज का नियम था, एकादशी में भागवत की कथा होती थी, क्योंकि वहाँ तो पूरे साल भागवत की कथा होती थी न, रोजाना। पर द्वादशी के दिन भागवत की कथा नहीं होती थी, इसलिए कि द्वादशी के दिन भागवत के जो प्रवक्ता थे सूत जी, उनका देहांत हुआ था। इसलिए जो महीना महीना कथा जो कथाकार करते हैं, द्वादशी को छुट्टी रखते हैं, कथा नहीं करते हैं, एकादशी को कथा हो जाती है। और सनातन परंपरा में क्या है कि एकादशी को उपवास रखा जाता है, द्वादशी को भोजन किया जाता है। पर देवचंद्र जी महाराज ने ऐसा नियम बनाया कि एकादशी को कथा सुनने का अवसर मिलता है। कथा तो आत्मा का आहार है, आत्मा को आहार मिला तो शरीर को भी आहार दे देना चाहिए, भोजन कर लिया करते थे। और द्वादशी को कथा सुनने को नहीं मिलती थी तो आत्मा को आहार नहीं मिला, शरीर को भी आहार नहीं देंगे, उपवास रखते थे। और सारे लोग तो एकादशी को उपवास रखते हैं, देवचंद्र जी द्वादशी को उपवास रख रहे हैं। ये जब सेठ साहूकारों ने पता लगाया तो जल्दी से कथाकार के पास आ गए मंदिर में, और आसन में सब लोग बैठे। तो कहते हैं, कथाकार जी, कोई शास्त्र में ऐसा भी लिखा है क्या
कि एकादशी को भोजन करो और द्वादशी को उपवास रखो। ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है? आप बताइए ना, जरूर लिखा होगा। तो कथाकार कहने लगे कि भट्ट जी कहने लगे कि ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है, सारे शास्त्रों में लिखा है एकादशी को व्रत करो, द्वादशी को फिर पारण करो, भोजन करो, ऐसा करके लिखा है। नहीं नहीं, कोई शास्त्र में ज़रूर लिखा होगा और आपने चुपके से देवचंद्र जी महाराज को बता दिया होगा ऐसा भी लिखा है शास्त्र में, इसलिए ऐसा किया करो। हमको नहीं बताया, कहिए ना कौन से शास्त्र में लिखा है। तो कथाकार कहते हैं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है और मैंने देवचंद्र जी को बताया भी कभी नहीं, और मुझे विश्वास भी नहीं होता कि देवचंद्र जी ऐसा कुछ करते हैं। आप लोग जो शिकायत कर रहे हो, यदि ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, उन्हीं को पूछ लिया जाएगा कि क्या ऐसा करते हैं, तो देवचंद्र जी खुद ही जवाब दे देंगे। तो बातें हो रही थी, इतने में देवचंद्र जी महाराज का आने का समय हो गया। मंदिर में प्रवेश किया, दर्शन परसन प्रणाम करने के बाद अपने आसन में विराजमान हो गए। उनके आसन में कोई नहीं बैठता था, तो वहाँ विराजमान हो गए। तो कथाकार जी ने कहा कि हे देवचंद्र, आपके ही विषय में बातें हो रही थी। ये सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप एकादशी को तो भोजन करते हैं, द्वादशी को उपवास रखते हैं, क्या ये सही है? आप ऐसा करते हैं? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे कथाकार जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। सब लोग कहने लगे कारण बताओ, कारण बताओ, किस कारण से आप ऐसा करते हैं, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखिए नारद पंचरात्र करके एक ग्रंथ है जहाँ पर वेदव्यास जी और नारद जी का 5 दिन तक संवाद चलता रहा। उसमें लिखा है कि एकादशी देवी कहती है, मत व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरेषु च हरि प्रसाद महात्म्यात् हरिं यास्यन्ति नान्यथा। एकादशी देवी कहती है कि मेरे व्रत करने वाले जो हैं वो भी कालांतर तक एकादशी को याद करके उपवास रखते 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 कई साल बीत जाते हैं। तो एकादशी दर्शन दे करके कहती है अब कृष्ण की भक्ति करो और कृष्ण का प्रसाद प्राप्ति करो। हरि प्रसाद महात्म्य न हरिम यास्यन्ति नान्यथा। आपको कृष्ण के धाम में जाना है तो मेरा व्रत अब पूरा हो गया, आप कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा एकादशी देवी बताती है। इसलिए जिसको स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति पहले से मिल गई और कृष्ण प्रसाद पा रहा है तो एकादशी रखने की क्या जरूरत है? तर्कपूर्ण ढंग से श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब बताया तो कहने लगे कि आप एकादशी के दिन भागवत करते हैं, वो आत्मा का आहार है। जब आत्मा को आहार मिलता है, मैं शरीर को भी आहार देता हूँ। द्वादशी को कथा नहीं करते, आत्मा भूखी रहती है, इसलिए मैं आहार भी नहीं करता, शरीर को भी मैं भूखा ही रखता हूँ। ये मैंने समझ रखा है और ऐसा ही मैं करता हूँ। शास्त्र की बात आपको चाहिए तो मैंने प्रमाण दिया और मैंने जो नियम बनाया है उसका भी कारण मैंने बता दिया। तो जब ऐसा कहा तो सब के सब सेठ साहूकार कहने लगे, धन्य है देवचंद्र, धन्य है, हम बदला लेने की भावना ले रहे थे। वास्तव में आप श्रीमद् भागवत ही नहीं, उसके पत्ते पत्ते में ही आप नहीं, आप तो सारे शास्त्रों के रहस्य को समझने वाले हैं। कथाकार भी कहने लगे, धन्य है देवचंद्र, धन्य, आपकी समझदारी के लिए मैं आपसे ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ। आपके जैसे श्रोता मुझे इसी बार मिले हैं, धन्य है, आप बड़े हैं। ऐसा करके जब देवचंद्र जी महाराज की स्तुति करने लगे तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने उस समय सोचा कि ये सारे लोग बदला लेने की भावना में थे, परंतु अब इनकी भावना बदला लेने की भावना नहीं रही, क्योंकि जब तक व्यक्ति में ईर्षा द्वेष का भाव रहता है भक्ति नहीं होती है। भक्ति करने के लिए ईर्षा और द्वेष को खत्म कर देना होता है, नष्ट कर देना होता है, निर्मोही बनना पड़ता है, निर्लोभी बनना पड़ता है, निरअहंकारी बनना पड़ता है।
ऐसा करके सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने समझा और कथा सुनने जा रहे हैं। परंतु आप देखिए, हम लोग तो 1 महीना कथा सुनते हैं, उसमें कितने दिन अनुपस्थित भी रहते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक कथा सुनी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल तक उन्होंने कथा सुनी। कभी कोई कथा में समय में कोई भंग कहानी नहीं देते हैं। भागवत के एक एक श्लोक का अर्थ सुना, भागवत के माध्यम से अन्य पुराणों को भी सुना, वेद वेदांत को भी सुना, सारे शास्त्रों के रहस्य को उन्होंने सुना। भागवत तो एक माध्यम बना, परंतु सारे हिंदू दर्शन का उन्होंने कथा के माध्यम से अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया। और परमात्मा को जब दर्शन देना होता है ना, तो परमात्मा जरूर उस भक्त की परीक्षा लेते हैं। देवचंद्र जी तो महान थे, साक्षात श्यामा स्वरूप थे, परंतु परीक्षा तो उनकी भी होती है। बच्चा पढ़ने में कितना ही तेज स्कूल में क्यों ना हो, परंतु टीचर लोग तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं। साधारण बच्चे की भी परीक्षा होती है, अव्वल नंबर के बच्चे की भी परीक्षा होती है। परीक्षा सबकी होती है, परीक्षा से हर एक को हो करके गुजरना पड़ता है। श्री देवचंद जी महाराज के सामने भी परीक्षा की घड़ी आती है, जोर से बुखार आने लगता है। इतना जोर का बुखार की भूख कुछ नहीं लगती है, कोई खाने की इच्छा नहीं होती है। कथा सुनने का नियम बना रखा है, उसको नहीं छोड़ते। बाकी घर में आकर के कमज़ोर होते चले गए, खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता है। इस प्रकार से 5 दिन 6 दिन लंघन कहते हैं। 1 समय के भोजन नहीं करना, 1 लंघन, 2 समय के भोजन नहीं करना, 2 लंघन, इस तरह से होता है। 10-12 लंघन जब हो गए तो फिर माता ने विचार किया कि ये तो काफ़ी इनको बुखार आ रहा है, और मधुमेता को कहा। मधुमेता ने कहा मैं वैद्य को लेकर के आता हूँ। वैद्यराज भी आ गए, उन्होंने नाड़ी देखी, क्योंकि प्राचीन समय में आयुर्वेद के द्वारा ही सबका इलाज किया जाता था। तो आयुर्वेद में सबसे देखने योग्य अंग क्या है? नाड़ी। नाड़ी वैद्य कहते थे ना, तो नाड़ी की चाल को देख करके वैद्य लोग बताते थे कितना तेज बुखार है, क्या दवा उनको लेना है, ये सब वो लोग परीक्षण करते थे। नाड़ी देखने के बाद वैद्यराज ने कहा कि इनको तो ज़्यादा ही बुखार है, बाहर हवा में निकलने नहीं देना और घर के अंदर ही इनको रहने देना। मैं इनके लिए काढ़ा तैयार करता हूँ, मतलब जड़ी बूटी जो औषधियाँ हैं उनको उबाल करके जो रस तैयार किया जाता है उसको काढ़ा कहा जाता है। मैं इनके लिए काढ़ा तैयार करके देता हूँ और ये पिला देना, और घर के अंदर ही कपड़े ओढ़ करके ये सोए रहें, बाहर जाए नहीं। कदाच हवा में बाहर निकल गए तो और जोर की बुखार आएगी, फिर सन्निपात होने का भय रहेगा, टाइफाइड होने का भय रहेगा, ऐसा वैद्यराज ने कहा। तो मतवेता कहते हैं हम जतन करके रखेंगे, हम बाहर जाने क्यों देंगे। कुंवर भाई भी कहते हैं इनका जतन करना बहुत ज़रूरी है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने उस समय कहा कि वैद्यराज को काढ़ा बना करके पिला करके चले गए। तो मतुमेता को कहा सुरक्षित रखना, इनको ध्यान रखना। मतुमेता ने कहा मैं हूँ ना, मैं सुरक्षित रखूँगा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं पिताजी, कुंवर भाई ने कहा कि ये तो थोड़ी देर में भागवत सुनने जाएंगे। पिता ने कहा मैं रक्षा करूँगा। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि भागवत मेरा आत्मा का आहार है, इसलिए उसे सुनने का समय में तो मैं निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो धर्म राखे तो देह है। देवचंद्र जी ने कहा धर्म की रक्षा करो तो देह रखने का भी अर्थ है। और पिता कहते हैं देह राखे हो ये धर्म, पहले शरीर की रक्षा करो फिर धर्म का कार्य करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये मतुमेता का मत है। देवचंद्र जी का मत है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म राखे तो देह है। दोनों का अपना अपना मत है। वैद्यराज चले गए। जब भागवत का समय आया, देवचंद्र जी पलंग में से उतरे, कानों को लपेट लिया अच्छी तरह कपड़े से, लाठी लिए और बाहर निकलने लगे। तो कुंवर भाई ने कहा ये तो जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, निकल रहे हैं।
मत्तु मेहता ने कहा रुको देवचंद्र रुको, आज रुक जाओ, वैद्यराज ने काढ़ा पिलाया है, कम से कम आज रुक जाओ, कल ठीक हो जाओगे, कल कथा सुनने के लिए चले जाना। तो देवचंद्र जी महाराज तो नियम के पक्के थे, कहाँ सुनने वाले थे। जब निकलने ही लगे तो मत्तु मेहता ने दरवाज़ा बाहर से बंद करके सांकल भी लगा दिया, देखते हैं अब कहाँ से जाएंगे। अंदर श्री देवचंद्र जी महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे पिताजी दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, मेरा भागवत सुनने का 14 साल का नियम भंग हो रहा है। पिता होकर के तो पुत्र को धर्म के क्षेत्र में ले चलना चाहिए, आप तो धर्म के क्षेत्र में लगे हुए पुत्र को भी बाधा डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। आप खोलिए दरवाज़ा, मैं मरूंगा नहीं, और आपको लगता है कि मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा तो भागवत में चली जाएगी, ये शरीर यहाँ रहेगा, शरीर की रक्षा करके क्या करोगे जब आत्मा ही नहीं रहेगी। इतना बोलने के बाद भी पिताजी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो श्री देवचंद्र जी महाराज की आंखें सफ़ेद हो गई और चक्कर खा गए, घर के अंदर ही कमरे में धड़ाम से गिर गए। गिरने के बाद देखते हैं कि एकदम शरीर भी पीला पड़ गया है। कुंवर बाई माता अंदर से कहती है, खम्बा खम्बा, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे परमात्मा रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। और जोर से आवाज़ लगाई, गिर गए हैं, बेहोश हो गए। देवचंद्र जी ने, पिताजी ने भी दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके पानी का छींटा डाला गया, किसी तरह होश में आ जाए। कानों में जोर जोर से पिताजी पुकार रहे हैं, ओ देवचंद्र उठो, तुमको कोई नहीं रोकेगा कथा में जाने से, कहो तो मैं स्वयं पहुंचाने चलता हूँ, चलो उठो, खड़े हो जाओ, भट्ट जी ने बुलाने भेजा है, आपकी प्रतीक्षा हो रही है, इत्यादि बोलने के बाद कुछ समय में देवचंद्र जी महाराज होश में आ गए। किसी से कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, और जाकर के कथा मंडप में पहुँचे तो मत्तु मेहता भी साथ साथ में चले गए, क्योंकि इनकी रक्षा तो मुझे करनी है। पिताजी भी साथ साथ में पहुँचे। देवचंद्र जी आसन में बैठे, आसन खाली था, सारे श्रोता लोग स्तब्ध होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे, कथाकार भी, व्यास जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देवचंद्र जी महाराज को लेकर के मत्तु मेहता पहुँचे और आसन में बैठे तो कानजी भट्ट ने पूछा, कहो देवचंद्र आज विलंब कैसे हुआ कथा में आने में। पिताजी ने कहा, मेरे कारण विलंब हुआ, मैंने इनको रोक लिया था, इन्होंने 12 लंघन कर लिया है, कुछ खाते पीते नहीं, बुखार इतना जोर का है, वैद्यराज ने मना किया था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये मेरा दोष है। ये तो पहले ही कथा में आना चाहते थे, परंतु मैंने इनको रोक करके रखा था। तो कथाकार कहते हैं, अरे मत्तु मेहता जी, आप बोल देते कि ये बीमार है तो मैं भागवत लेकर के, भागवत उठा करके आपके घर में ही आकर के देवचंद्र जी को कथा सुना देता, प्रसंग सुना देता, कौन सी बड़ी बात है। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, कथाकार जी, इस मंदिर में बैठ कर के कथा सुनने का जो आनंद है वो घर में नहीं मिलेगा। घर का वातावरण कुछ और होता है, मंदिर का वातावरण कुछ और होता है। मंदिर में कथा सुनने का आनंद कतई भी घर में प्राप्त नहीं हो सकता। तो कथा शुरू हो गई। मत्तु मेहता ने सोचा कि मैं तो एक दिन कथा सुन करके क्या करूँगा, देवचंद्र जी सुनेंगे। तो मत्तु मेहता वो श्याम सुंदर के मूर्ति के आगे जा कर के हाथ जोड़ करके कहते कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी बड़ी भक्ति की, पूजा की, पाठ किया कि मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, बहुत मैंने आपसे प्रार्थना करी। तो आपने देवचंद्र जी को मेरे घर पुत्र के रूप में जन्म दिया। देवचंद्र जी आपकी कृपा से ही मेरे घर आए। आज आपका दिया हुआ पुत्र आपको ही सुपुर्द करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि वैद्यराज बोल गए हैं कि हवा लगने से ये जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए इनका क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं,
जब तक जिंदा है तभी आपके चरणों में मैं सुपुर्द कर देता हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, आपका दिया आपको ही समर्पण है। जब कोई कृष्ण को समर्पण हो जाता है, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कोई हो जाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको शक्ति दी। देवचंद्र जी महाराज को आज बुखार उतरने का अनुभव हुआ, आराम मिलने का अनुभव हुआ। कथा सुन करके घर आए तो माता को कहते हैं आज कुछ पीने की इच्छा हो रही है, दाल का जो पानी है, रस है, वो पीने की इच्छा हो रही है और कुछ खाने की इच्छा हो रही है। धीरे धीरे बुखार उतर गया। श्री देवचंद्र महाराज पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, सब कुछ सकुशल हो गया। ये एक परीक्षा की घड़ी थी। सर्वसाधारण श्रोता होते तो घर में सोते रहते, बैठते रहते, पर देवचंद्र जी सर्वसाधारण नहीं थे, उनमें एक महाशक्ति विद्यमान थी। इसलिए उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा, नियम को भंग होने नहीं दिया, जिसका प्रतिफल है कि उनको दर्शनों में तारतम महामंत्र की प्राप्ति होती है। पर यह लंबा प्रसंग है। मैं बीतक के दिनों में ही चल रहा हूँ और बीतक में एक जगह बैठ कर के भी बहुत बार मैंने बीतक की है, पर इस बार मैंने सोचा कि बीतक के कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को टुकड़े टुकड़े के रूप में सुंदर साथ के बीच प्रस्तुत किया जाए और बीतक जागने यात्रा के रूप में इस 1 महीने की भ्रमण यात्रा को पूर्ण किया जाए। एक जगह बैठ कर के नहीं, 30 जगह जा कर के, ये सोच करके मैं निकला और आप सबके बीच तो आना ही था, क्योंकि ये मंदिर तैयार हो रहा है। हमारे दर्शक वृंद जो इस मंदिर और यहाँ के सुंदर साथ को देख रहे हैं, ये मंदिर अभी तैयार हो रहा है। ऐसे तो 50 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई, पर अब जीर्ण होने के कारण नए मॉडल से, नए रूप से ये तैयार हो रहा है। आने वाले दिसंबर 21 से 27 तारीख तक या 108 पारायण के साथ भव्य आयोजना के साथ यहाँ पर मंदिर में पूजा पधरावनी का कार्यक्रम होगा। ये पूरी तैयारी चल रही है। उसके लिए आज एक बैठक करके हम लोगों ने अनेक सेवा के विभाग का वितरण भी यहाँ पर किया। इस कार्य हेतु ही मैं यहाँ पर आया हुआ था। हमारे नारायण स्वामी जी आसाम के सारे मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षा और विस्तार में सदा संलग्न है। पीताम्बर पीठ को भी अच्छी तरह संभाल करके आचार्य पीताम्बरदास महाराज के नाम यश कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। तो आप सब सुंदर साथ भी भाव और भक्ति से इस मंदिर को निर्माण करने में और इसको सजाने में लगे हुए हैं। तो प्रतीक्षा है दिसंबर की 108 पारायण की भव्य तैयारी की और आचार्य गुरुजनों से लेकर के समस्त सुंदर साथ के आगमन के और इसी मंदिर के हाल में 108 पारायण का आनंद लेने की। तो ये सब इच्छा श्री राज जी पूर्ण करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप सबको मंगल बधाई और मंगल कामनाएं आप सबको देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ये शुक्लाई मंगल बस्ती में यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात्रिकालीन एक प्रसंग में हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर छगली झार में हम लोग रहेंगे और वहाँ आगे के प्रसंग को बढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह प्रसंग आगे आगे बढ़ाते हुए मेरी यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा बंगाल से शुरू हुई है, असम में यात्रा चल रही है, फिर हम लोग नेपाल की भी यात्रा करेंगे, सिक्किम की भी यात्रा करेंगे, बंगाल के भिन्न भिन्न मंदिरों में भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और आप सबको प्रणामी मीडिया यूट्यूब चैनल प्रणामी मीडिया के माध्यम से सब सुंदर साथ के घर घर तक भी तक यात्रा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इतना ही कहते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। सभी मिलकर के प्रेम पूर्वक पिया तुम तैसी का गायन करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।